तो चलिए आज आप लोगों का एक पोएम है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मैंने अब, ठीक है ना। लीव्स मैंने पत्ते, फॉल मैंने गिरना, फॉल का बिफोर है फॉलिंग, ठीक है। फास्ट मैंने क्या आता है, तेज। यानी इस कविता का मतलब हो गया कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ जो है ना एक मानव के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं वह पेड़ के पत्ते की तरह उसका स्वास्थ्य जो है ना तेजी से गिरने लगते हैं। तो चलिए पहले इसके पोएट के बारे में पढ़ते हैं। W.H. Auden है इसका राइटर। कौन है इसका राइटर? W.H. Auden। आपको पूछेगा कौन है इसका राइटर, कौन बोलना है? W.H. Auden, ठीक है ना। इसका जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु 1973 में। और ये कैसे कवि थे? इंग्लिश के कवि थे, इंग्लैंड में रहते थे पहले, ठीक है ना। तो अब इसको प्राइज कौन सा मिला था? प्राइज का बात पूछेगा तो बोलना पुलित्जर प्राइज। कौन सा प्राइज मिला था? पुलित्जर प्राइज। ये प्राइज का नाम हो गया आपका। कौन सा प्राइज मिला था? पुलित्जर प्राइज मिला था। और मिला था कितना में? 1948 में। कितना में प्राइज मिला था? 1948 में। फॉर हिज कलेक्शन, किस कलेक्शन के लिए? एज ऑफ एंजाइटी। किसके लिए? एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था, ठीक है ना। तो किसके लिए इसको प्राइज मिला था? एज ऑफ एंजाइटी के लिए, ठीक है। एज ऑफ एंजाइटी जो इन्होंने पोएम लिखा था इसके वजह से इसको जो है ना प्राइज मिला था, ठीक है ना। तो कौन सा प्राइज मिला था? पुलित्जर प्राइज, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या थे पोएट, तो थे ही, ड्रामाटिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, क्रिटिक भी थे और एडिटर भी थे, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए पोएट्री लिखना जो था सीरियस गेम हुआ करता था। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा किसके लिए पोएट्री लिखना सीरियस गेम होता था, तो आपको क्या बोलना है? W.H. Auden के लिए, ठीक है ना। इन्होंने ही लेफ्ट इंग्लैंड, यानी इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था। कितना ईस्वी में? 1939 में इंग्लैंड छोड़कर यह जो ना सेटल हो गया था परमानेंटली। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट। यानी यूनाइटेड स्टेट किसको कहा जाता है? अमेरिका को। परमानेंटली के लिए 1939 में इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका में रहने के लिए चल गए थे, ठीक है ना। सो ऑर्डन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। इसलिए 2 फेज है, शुरुआती दौर इंग्लैंड वाला और अंतिम दौर किसका वाला हो गया? अमेरिकन वाला हो गया, ठीक है ना। तो इंग्लैंड वाला यानी इंग्लिश वाला जो इंग्लैंड में लिखा था उसका देखिए कौन कौन है? द ऑरेटर्स हो गया, द डांस ऑफ डेथ, कई बार ये पूछा है, लुक स्ट्रेंजर हो गया, स्पेन हो गया, एनदर टाइम, ये सब जो है ना आपका इंग्लैंड में लिखा हुआ पोएम है, ठीक है ना। आगे देखिए अमेरिकन में कौन कौन है? न्यू ईयर लेटर हो गया, फॉर द टाइम बिंग हो गया, द एज ऑफ एंजाइटी हो गया, द शील्ड ऑफ एंकिल्स, ये सब जो है ना अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है, अमेरिका में इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये है क्या? ये लाइरिक पोएम है। कैसा पोएम है? लाइरिक, यानी सुरबद्ध तरीके से इसको गा भी सकते हैं। इसमें जो है इस लाइरिक पोएम में द प्रेजेंट लाइरिक पोएम इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशन, यानी तनाव को बताने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन को किसमें? ह्यूमन लाइफ में, यानी मानव को। ह्यूमन में क्या होता है? मानव लाइफ में जो तनाव होता है उसको इनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। और लोनलीनेस, लोनलीनेस में होता है अकेलापन, अकेलापन को भी इसमें दिखाया गया, ठीक है ना। अगर आप इंपोर्टेंट वर्ड याद रखिएगा तो एक्सप्लेनेशन में आपको काम दे देगा। देखिए नर्सेज फ्लावर में आता है छोटा छोटा फूल का पौधा, फॉलिंग में आ गया गिरना, ये भी वर्ड याद रखना। फ्रेंड्स होता है बच्चे का खिलौना, धीरे धीरे जाता। विस्परिंग नेवर मना मौत का सौदागर, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लक मना आता तोड़ना, वुडन मना आ गया लकड़ी का, आ गया एटीट्यूड मना रवैया व्यवहार होता है। ट्रॉल्स मना आता है आदमखोर जानवर, एंजल मना आ गया देवदूत, कोल्ड मना ठंडा, अहेड मना आता आगे, लास्ट डिस्ट्रेस मना आ गया अंतिम तनाव, व्हाइट वाटरफॉल याद रखना। देखिए इसमें बताया गया है, हम पोएम भी आपको पढ़ के एक बार बता देते हैं, ठीक है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, यानी ये जो नर्स फ्लावर है, छोटे छोटे पौधे फूल का, वो भी अब ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं है। नर्सेज टू द ग्रेव आर गोन, ग्रेव छोटे छोटे नर्स का पौधे जो थे नर्सेज फ्लावर, ये भी ग्रेव में चल गए हैं। ग्रेव में क्या होता है? कब्र होता है, ये भी कब्र में चल गए हैं, ठीक है ना। विस्परिंग नेवर कहेगा कौन लेफ्ट और राइट कर रहे हैं? बूढ़े आदमी जब होते हैं उसके अगल बगल कौन लेफ्ट राइट करते हैं? विस्परिंग नेवर, कौन लेफ्ट राइट करता है? विस्परिंग नेवर। ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछता है
स्प्रिंग नेवर में रहता है मौत के सौदागर, यमदूत जिसको बोल सकते हैं। स्प्रिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, यानी यह जो लेफ्ट राइट कर रहे हैं कौन चीज करने के लिए कर रहे हैं? प्लक, प्लक में आधा अलग करना, कौन चीज से अलग करने के लिए? रियल डिलाइट से, यानी वास्तविक डिलाइट में आधा खुशियां, वास्तविक खुशियों से हमें प्लक करने के लिए लेफ्ट राइट कर रहे हैं, अलग करने के लिए कर रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीड, मौत के बाद जो है यह जो एक्टिव हैंड है, हाथ पांव जो चल रहा है, यह क्या हो जाएगा? आपका फ्रीज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। डेड इन 100 एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक आर्म्स रेस्ट स्टिपी टू रिप्रोव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, कहता है यह जो सैकड़ों लोग मौत के बाद जो ताबूत में उसके लाश को लिया आता है इंसान को, उसके पीछे सैकड़ों व्यक्ति जाते हैं, तो क्या दिखाने के लिए? फॉल्स लव। कौन सा लव दिखाने के लिए आते हैं? फॉल्स लव, झूठा प्रेम, ठीक है ना। आदमी होता है ना, जिंदा में कोई काम करता नहीं है और मरने के बाद जो है ना झूठा प्रेम दिखाने के लिए उसके पीछे आते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, कहता है कैसे वुड में? लीफलेस वुड, लीफलेस में ना आता जिसमें पत्ते नहीं हो, ठीक है ना। लीफलेस वुड, वुड में ना क्या आता? जंगल। लीफलेस वुड में एंजल जो है ना, एंजल, एंजल नहीं, ट्रोल्स। लीफलेस वुड यानी पत्ते रहित जंगल में ट्रोल्स जो है ना, ट्रोल्स आदमखोर जानवर होते हैं, भोजन के लिए तलाश में रहते हैं। कंची के लिए तलाश में रहते हैं? देयर फूड, फूड के लिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, कौन सा चिड़िया डम्ब रहती है? यह सब दृश्य को देखकर। नाइटिंगेल, कौन सा रखना है? नाइटिंगेल जो है ना डम्ब रह जाती है, डम्ब, डम्ब मनाता गूंगी रह जाना, चुप रह जाना, ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना, ठीक है ना। एंड एंजल विल नॉट कम, कौन नहीं आएंगे किसी को बचाने के लिए? एंजल मना देवदूत होता। कॉल्ड इम्पॉसिबल हेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड व्हिच व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लार्ज डिस्ट्रिक्ट, ट्रेवलर्स किसको बोला गया? बताइए इसमें ट्रेवलर्स किसको बोला गया? ट्रेवलर्स बोला गया है ओल्ड मैन को। किसको बोला गया है? ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को। कह रहा है यह ट्रेवलर को जो व्हाइट वाटरफॉल है, कैसा वाटरफॉल है? व्हाइट, व्हाइट वाटरफॉल है। व्हाइट वाटरफॉल में ना झरना होता है, ठीक है ना। यह जो व्हाइट वाटरफॉल है उसको जो है ना क्या देंगे? ब्लेस देंगे। किस क्या देंगे? ब्लेस देंगे, आशीर्वाद देंगे, ठीक है ना। याद रखना, और ये शेष ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना।